नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। लो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं किशनपुरा में। अभी तो यहाँ माला और गढ़ में चुन्नी लटका रहे जी, इससे स्वागत चल रहा है जी यहाँ पर। और यहाँ पर सभी किसान आसपास के आए हुए हैं। चलिए जानते हैं यहाँ की क्या कुछ खास विशेष बात है जी। और भी और यहाँ पर जो सबसे पहले तो जो आपको दर्शन करा दे, यहाँ पर बजरंगबली जी का, श्री हनुमान जी का, बालाजी का बहुत अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये सभी गाँव वासी हैं, यहाँ पर सभी लोग आए। सर राम राम जी सभी को जी। राम राम जी, राम राम जी। नहीं जी नहीं, ये तो पहन के रखनी चाहिए जी, गढ़ में तो माला चलनी चाहिए जी। देखो ये मालाएं ना नेताओं जी के लिए ठीक रहती है, नेताओं अच्छा के जी। लिए। हम जैसे आम आदमी के लिए माला ठीक नहीं है। और आप तो यहाँ पर बड़े बड़े अतिथि आ रहे हैं। हाँ जी, 4 तो यहाँ यूट्यूब चैनल इकट्ठे हो रहे जी। मनीष नागर जी को रहा और मनीष धाकड़ जी को रहा, शिवराज सिंह जी का, सब इकट्ठे हुए यहाँ पर जी। एक और आए हुए ये यूट्यूब वाले कहाँ गए, न्यूज़ चैनल। अच्छा जी, हाँ जी। तो जी अभी तक जो देखने की उसमें है, देखो जो बात, मेरा तो ना लहसुन बेचने का काम, ना खरीदने का, ना लेने का, ना देने का, कोई भी काम नहीं है। मैं तो खाली वीडियो बनाने का। पर अभी तक जो खेतों में जाके देखा, फैल कर दिया जी। देसी का तो समझ लो आज अंत है जी। जो कि देसी लगाएगा वो अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ दुश्मनी करेगा जी। उसकी तो प्रोडक्शन है ही नहीं। ये भाई साहब आए, भाई साहब कितने किलोमीटर से आए? सांगो के पास में से दुरेलिया गांव है। कितनी दूर है? 70-80 किलोमीटर होगा। 70-80 किलोमीटर दिखाने इन्होंने काटरगोला लिया था। ये काटा है, ये मैं वही बोलते चुप हो गया, मैं कुछ पता लग रहा है। ठीक है जी। ये काटरगोला, ये सुपर शंकर जी। आपके पास से लाएगा। ठीक निकले हैं। अच्छे नहीं। तो साहब अभी एक कमेंट आया था कि बीज बेचने की खातिर ये झूठ बोल रहे हैं। वीडियो डाली, उसमें एक कमेंट है, बीज बेचने का स्टाइल है। तो स्टाइल है भाई साहब, अगर बीज बेचना हो ना तो खुदाना को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना घर बैठे बेचेगा। ठीक है जी। ये सिर्फ असलियत दिखानी है। और इनमें सब अलग अलग लोग हैं। कोई भी ऐसा शक्ल दिख रही है जो कोई मेरे बहकावे में आके झूठ बोल दे। सब पढ़े लिखे हैं जी, सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हम लोग होके आए हैं, हमने खेत देखे हैं, हमने वो खेत भी देखा उनका, तरुण भाई का। अभी वीडियो आएगी, वो वीडियो चल रही है जिसमें देसी और कट्ठी रखा हो दोनों लहसुन। ये तो खेत में नहीं थे, मनीष भाई इनके खेत में लगे थे, जहाँ 16 क्यारी देसी की थी। अच्छा वो इनका था, वो 16 तो वीडियो डल चुकी है। और 18 देसी की। तो हमने सामने सब देखा, एक ही इन्होंने वो डाला, सब एक ही खाद पानी सही पूरा दिया। और ये देखिए क्या निकला है। कोई सुपर शंकर लोग कहे तो सुपर शंकर भूल गया। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि सुपर शंकर में क्या दिक्कत आ रही है, हमारे को क्या कहना चाहिए। नजर लग गई जी, उनको आपस की नजर लग गई जी, लड़ाई की वहाँ आपस में। देखो वो तो जो है, लेकिन जो अभी क्या कहना चाहिए वो जो यहाँ के समझ आया। ये बीज जब सुपर शंकर दिया गया तब मैंने ये बात बोली थी कि एक ऊटी के टक्कर की चीज़ है ये वाला। हाँ, ये ऊटी को हिलाएगा, हिलाया भी। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि हम इसको लेट बुआई कर रहे हैं, हम इसको और लहसुन के साथ बुआई कर रहे हैं। इसकी बुआई का समय है 15 सितंबर सुपर शंकर का। हाँ, ये 22 से 25 नवंबर का है सर। ये आपने 22 से 25 नवंबर का किया, जबकि ये 22-25 नवंबर की बुआई है। तो लहसुन इस गांव में जिन्होंने भी देखा जो लेट लगाया वो उनका फसल खराब हुई है। अगर हम इसको 15 से 20 सितंबर के आसपास लगाते हैं सुपर शंकर को, वो फसल बहुत बढ़िया निकलेगी। और क्यों हरियाणा में क्यों बढ़िया निकलती है कि वहाँ गर्मी लेट पहुँचती है। ठीक है जी। यहाँ हाँ, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, जल्दी आती है, उससे झुलसे का रोग आता है, और इसी वजह से साइज नहीं बना। और काटरगोला तो गरीब बहू है भैया, जहाँ पे डालो। ये तो वो है जैसे गली का साग नहीं होता जी, किसी भी मौसम में, सर्दी गर्मी बरसात, कोई सा महीना, कोई सा दिन त्योहार, कभी मर्जी हो गली में घूमे। सर मैंने देसी में काटरगोला घर में जमा हुआ जमीन आसमान। वाकई जी, जो कि काटरगोला नहीं लाएगा ना, ये सुपर शंकर नहीं लगाएगा, वो सब अपने खेतों में अपने बच्चों से। मेरे को और कुछ नहीं, आत्मा खुश हो जाती है कि चलो किसानों के घर तक बीज पहुंच गया। यानी जैसे बोलते हैं अभी, जब तक लहसुन में नाम रहेगा तब तक खुराना लहसुन का नाम रहेगा, वो बात नहीं है सर, भी नाम रहेगा जी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। लेकिन आत्मा खुश हो जाती है। मेन आने का मकसद ही यही है कि अगर हमने कुछ दिया तो उसका अच्छा और बुरा मुंह पे सुनने की
क्षमता रखनी चाहिए, इसीलिए बीच में आता हूँ किसानों के। राणा भैया यहाँ पास मनीष जी आप बताओ कुछ, आप भाई भी बताओ बेचना अपना तो शेर दोनों शेर का हैं जी, हाँ नाम है। जी। अगर आप गलत दे दें, कुछ भी बताओ भी, अपने इलाके की सारी बात बताओ। इन्होंने भी बेचा। पहले अपने ट्यूब का चैनल का नाम भी ले दो, आप तो मेरे से बहुत पुराने हैं जी। जानते ही हैं किसान भाई। जैसे इस साल जो सुपर शंकर और काटरगोला अपन ने दिया, लगभग ये मान के चलो कि देशी तो फेल हो चुका है। अपने एरिया में देख लो, राजस्थान में, एमपी में, कहीं पे भी हम भी बहुत सारी जगह जाके आए इस बार। पंपिंग की, सेंटेड की, खेतों से निकलते ही शिकायत हुई। हालांकि मौसम भी थोड़ा सा साथ नहीं दिया, लेकिन ऐसे मौसम में जहाँ देशी हुआ ही नहीं, वहाँ पे काटरगोला और सुपर शंकर की जो परफॉर्मेंस है वो वाकई में काबिल तारीफ है, बहुत बढ़िया है। अगर ये बीज नहीं होता तो इस साल एमपी और राजस्थान मुख्य राज्य है, ये यहाँ सबसे पीछे रह जाते हैं। बहुत हालत खराब हो जाती, क्योंकि होता ही इन दो राज्यों में मेन है। बाकी जो है वो तो बिल्कुल दिल से, भाई साहब मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। ये तो एमपी से यहाँ आए मिलने। बीज बाबूजी के माध्यम से मैंने भी दिया है किसानों को, और जितने भी किसानों को दिया है अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। कहीं कहीं अगर बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो गया हो तो वहाँ पे सुपर शंकर को थोड़ी ये जो झुलसा वाली परेशानी है। साहब ये गेम वही है, 15 सितंबर के आसपास हम लगाएंगे, 15, 20 सितंबर, 25 सितंबर, तो ये वो दिक्कत भी नहीं आएगी। बस यही है कि इसको, जैसे हरियाणा में लंबे समय तक ठंड पड़ती है, वैसे इसको थोड़ा सा मौसम पकने तक थोड़ा ठंडा चाहिए। अगर ठंडा मिल गया तो वाकई में आप साइज क्वालिटी देख लो, ये हाथ में ही क्वालिटी है, और ये तो बहुत लेट की है। अगर ये समय से लग जाती तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति इस माल की बनती। राणा जी यहाँ पे किशनपुरा से लेके आसपास के 2 किलोमीटर दूर जाखोड़ा से लेके एमपी तक के किसान, सांगो तक के किसान है, सबका यही है। जिसने काटरगोला लहसुन लगाया 99% उन सभी के बढ़िया है, जो आप देख के भी हैं। देसी की तुलना में बात करें, आपके गांव में सारे में देख के देसी की तुलना में सुपर शंकर की दिक्कत एक ही है साहब, इसको समय के अनुरूप ही लगाना पड़ेगा। इसको समय पे लगाओगे तो बढ़िया उत्पादन आएगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा। बाकी नवंबर में बुआई कर रहे हो, दिसंबर में मर्जी लगा सकते हो। ये तो आपका ये काटरगोला तो आपको धान के खेत में भी दिखाया मैंने, धान के खेत में भी, धान के खेत में काटरगोला हो गया, जबकि नहीं होता। मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोगों पे आते हैं तो समझ आते हैं कि धान के खेत में नहीं होता, तो हो गया। बढ़िया होता है अगर थोड़ा टाइम पे लगा। काटरगोला बहुत बढ़िया हो रहा है धान में। ये भाई साहब मैं लेके जाऊंगा, वहीं लगाऊंगा जहाँ मेरा लहसुन लगाता हूँ मैं, ऑफिस के अंदर, कि लोग देखेंगे कि भैया ये चीज हुई है। साल का तो अभी तक रखा हुआ वो बदलने का टाइम आ गया ना साहब। ये मेरे लिए मेडल है, वो लोग अपने मेडल लगाते हैं कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां पाई, तो ये मेरे मेडल है साहब। ठीक है जी, तो ये हमारी उपलब्धि है और क्या। तो वो बदलने का टाइम आ गया, वो हटेगा और ये आएगा। धन्यवाद आप। धन्यवाद। और हाँ जी भाई साहब, आप भी कुछ राय दो जी। ये शिवराज जी है। राय क्या है सर, वे गुरुजी है। नहीं। और वास्तव में अगर देखा जाए इस साल तो मेरे गांव की अगर बात करूं तो देशी में 7-8 कुंटल उत्पादन निकला है। कितना आरी का बीघा होता है भैया? वो 25 आरी का बीघा होता है। मतलब बहुत हालतें खराब है, क्योंकि एक मौसम की भी मार रही है, और हमारे गांव में लगभग काफ़ी समय से लहसुन होता आ रहा है। तो जो देशी में बार बार वही लगा रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नए बीज की हमें ज़रूरत है। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूर नया बीज ट्राई हमको करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैंने देसी देखा ना अभी तक, देसी अब तो ट्राई वाली सिचुएशन खत्म हो गई शिवराज भाई जी। हमने 2 साल देख लिया। बोला तो शिवराज भैया छाती ठोक के लगाओ, देसी लगाओ, आप ट्रायल के रूप में देसी लगाओ। अब मतलब तो 10 बीघा का काटरगोला लगा रहे हो ना, तो 1 बीघा का देसी लगाओ, फिर आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अब वो गया सर जमाना की 1 बीघा का काटरगोला लगा। नहीं, अब तो हो गया, ट्रायल हो गया। बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने खेत के भी साथ अन्याय हो। देखो शिवराज भैया, मनीष भैया, खेत दिखा दिए, दोनों में फर्क भी दिखा दिया। घर पे जमा हुआ दोनों लहसुन दिखा दिए, देसी काटरगोला, धान के खेत में काटरगोला दिखा दिया। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मेरा गांव किशनपुरा है, कभी भी आ सकते हो। 24 घंटे मेरे घर पे लहसुन रखा होता है, आप फर्क देख के जा सकते हो। और अपन ने तो खुद लगा के देखा है ना सर, खुद लगाया, मेरे खेत में भी लगा था, हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था। पर ये मान के चलो कि इस बीज को मेरे हिसाब से तो खाद वगैरह भी कम चाहिए, इसमें खुद में इतनी जान है, बहुत जान है, बहुत जान है। और इसका जो पौधा, केवल एक किसान भाई ध्यान रखे, इसको लगाते समय जो कलियां हैं वो डिफरेंट लगानी पड़ेगी, मतलब बड़ी कली अलग और छोटी कली अलग, तो मजा आ जाएगा किसान ये को। पॉइंट की बात है साहब। बस ये जो चीज मैंने अनुभव समझा किया है। पाऊंगा वो ये समझा पाएंगे। दोबारा बता दो। जैसे जब हम इसकी कली करेंगे तो कली एक तो हमें हाथ से करनी है, और दूसरा बड़ी कलियां जो है उनको अलग लगाना है और छोटी कलियों को अलग लगाना है, ताकि क्या खाद देते समय दिक्कत नहीं आए। क्योंकि होगा क्या, वैसे इस बीज में इतनी जान है कि जो बड़ी कली वाला पौधा है वो तो बहुत जोरदार चलेगा, लेकिन छोटी कली को ज़्यादा खाद देने के चक्कर में हम बड़े पौधे में कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान देख सकते हैं अगर ज़्यादा खाद डालें। बाकी ये मशीन में फूटेगा भी नहीं भैया, करनी हाथ से बढ़ेगी इसकी कलियां। हाँ, मशीन में तो ये निकलने वाला भी नहीं है, बहुत पावर है।
बहुत मजबूत है। ये मजबूत वैसे कोई बीज सर मेन आप बात ये नहीं है सोचो, मोटा मैं ही है। दिसंबर में तारीख कितनी का जनवरी में कितनी तारीख देखा इतना 22 मजबूत माल। नवंबर का। मेन बात ये है 22 कि से नवंबर का 25 लहसुन है, 22-25 नवंबर का दिया है। 22 नवंबर को बुआई की थी, 25 नवंबर को काटरगोला तो 100% सर, मतलब किसानों को जितने भी लहसुन की खेती करते हैं उनको लगाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि माल आप देखो ना, ऐसा माल देखो सभी मंडियों में ऊंचे भाव पर बिकता है सर, लेकिन जब मंदसौर में ऐसे माल आते हैं, ये जब इसकी कटिंग होकर के बढ़िया व्यवस्थित कटिंग, यहाँ से सफाई, और जब पर्दा इसका निकलेगा, मैं अपने घर का अभी थोड़ा सा लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के दिखाओ, बाद, लाओ। मैं दिखाता गाँव हूँ। लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपके घर को देखो। मैं तो कह रहा हूँ ये हमारे लिए यही उपलब्धि है भाई, मेरे लिए। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था कि माल की बीज तो अच्छा है ही है, क्वालिटी अच्छी है ये। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मनीष भैया आप हमेशा बताते ही रहते हो, ये अगर हम पर्दा उतार देते हैं तो ये वाइटनेस आती है माल की, ये वाइटनेस आएगी, और यहाँ से जो चाकू कटिंग हो जाएगी और उसके बाद जो फिनिशिंग बनेगी वो देखते ही बनती है। कोई लेने वाला, जहाँ पे ये माल ऊंचे बिकते हैं, जैसे हम साउथ बेल्ट की बात कर लें, और एक्सपोर्ट क्वालिटी है ये, तो देखा जाए तो एक्सपोर्ट ही क्वालिटी है ये, एक्सपोर्ट में जाने में कोई कहीं से कहीं तक रुकावट नहीं है। भैया आप लोग अभी हमारे राजस्थान में तो भैया ये हमारा लहसुन है, तो हम पूरे पौधे के साथ इसको रखते हैं भैया। हाँ, आप लोगों को मैंने नहीं, हम लगभग एमपी में कटिंग करवा जी जी, तो ये इतनी बड़ी डंडी भैया ये जैसे मैं अपनी बात करूं, वैसे हमारे यहाँ कटिंग होके ही रहता है। मैंने लंबी इसलिए रखवाई है ताकि इसके पर्दे को किस तरीके की दिक्कत नहीं आए। वैसे तो नहीं आने वाली थी, लेकिन अब क्या है कि जब अब इसको बेचेंगे, अपन मंडी ले जाएंगे बॉक्स पैकिंग करके, तो डंडी थोड़ी सी काट देंगे और पर्दा उतार के और यहाँ से चाकू कटिंग सफाई करके बॉक्स पैकिंग करके ले जाएंगे। कितने दिन इसको डंडी कटने के बाद सुखाते हैं भैया आप लोग? इसको लगभग 2 या 3 दिन, तो ये साल में कितने दिन तक रुक जाएगी भैया? आखिरी तक। तो हमारे ऐसा कहा जाता है आखिरी किसको कहते हैं? आखिरी लगभग दिसंबर जनवरी तक। जनवरी तक। हाँ ये तो रुक जाएगी सर, काटर बिल्कुल, मैंने तो देखा है फरवरी में हमने बेचा काटर, आपने 17,000-20,000 तक कटर को इस साल भेजा। फरवरी में बेचा मैंने। फरवरी तक अपने बचपन की एक हाँ। बैठे कट्टी फटने के बाद वो जंगल में तो भैया हाँ, ये एक और क्वेश्चन है किसान का। वो किस में है? इसमें फायदा है, इसमें अभी क्या कटिंग लंबी वो रखने में है ये। नहीं, ये भी जब बिकेगा तब तो ये भी कटेगा, और आज हमने काट के रख लिया है, जब हम बेचेंगे तब हम इस डंडी को हल्की सी छोटी करके, और हम भी वैसे ही बेचेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा भाई साहब ने, इसमें व्हाइटनेस गायब तो नहीं हो जाती है ना? नहीं होगी, नहीं कोई गायब नहीं होगी। और प्लस मैं आपको बता दूं ना, एडवांस काट दो वही लेके फिर मंडी जाओ ना अपन धूप कहने का मतलब ये है, मैं इसको कटिंग करा के 2-3 दिन की धूप लगाओ, पहले 2-3 दिन की धूप लगाओ, फिर स्टोर करो। और मैं स्टोर कैसे करते हैं? नीली जाली में स्टोर करते हैं, नहीं टाट के बोरी में करते हैं। टाट की बोरी, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे किसान। बोलो टाट की बोरी में ही करते हैं, जाली वगैरह में अपने स्टोर नहीं करते राजस्थान में जाली में किया जाता है। मैं कई बार किसानों को बोलता रहता हूँ कि नहीं, जाली का ऐसा कहता है कि वेट लॉस हो जाता है जाली में। क्वालिटी में पीलापन उसी की वजह है कि जाली में रखा रहता है। और जो पीलेपन की बात है, जैसे अभी पत्ती इसकी ऊपर वाली ये भी ऐसी है, ये अपन ने कटिंग करके रख दी, लेकिन जब अपन बोरी से खाली करेंगे ना, तो एक हल्की सी धूप 2-3 घंटे की बोरी खाली करके धूप में लगा के, और फिर जो ये पत्ते उतारेंगे, ये इस प्रकार से उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई पीलापन वगैरह नहीं आएगा। ये कुराड़ के किसान है, इन्होंने भी काटरगोला लिया था सर। किसान खुद लेकर आएंगे सर, अच्छी चीज निकलेगी तो। कैसा निकला? ये रेगुलर 3 साल हो गए उस जमीन में। 3 सालों अच्छा। का। और जमीन कहाँ है आपकी? जाकोड़ा गाँव में। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से ज़्यादा 3 किलोमीटर। ठीक निकला, बढ़िया निकला। ठीक निकला। अभी अगर किसान खुद आके बोल रहे हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वाला किसान है, 70 वाला है, 300 वाला है। भाई साहब, क्रांति चालू हो चुकी, आप मतलब ये जुड़ते देखो, जाओ इस अभियान तीसरा में, साल चल रहा है, आने वाले इस अभियान में जुड़ते जाओ, और आने वाले सिर्फ 1 साल या 2 साल, बहुत से बहुत, मैं 2 साल बहुत बोल रहा हूँ, आने वाले 1 साल बाद ही खुद आप लोग बोलेंगे लहसुन भले 2 गुना हो जाए, लहसुन कभी 5 रुपये किलो नहीं बिकेगा। बाहर के लिए रास्ते खुले हैं। विदेशों के लिए ओपन खुला है जी, ये तो 101% एक्सपोर्ट होगा। अभी जो आपको एक्सपोर्ट के लिए चाहिए तो कितना चाहिए? अभी जो कितना हो सकता है, कितना चाहिए? सर अभी अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बोलूँ ना सर, अभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। भैया ऐसी क्वालिटी अगर आप जितनी दे सको ना उतनी। 500 टन का तो अकेला एक ही आदमी का ऑर्डर है, इनके सामने मेरे दोस्त हैं जिनकी गोल्ड की माइंस है। ये तो खुल के नहीं बता पाएंगे आपको। मैं हंसी से कह रहा हूँ, बोलना नहीं चाह रहा था। 500 टन का ऑर्डर है कि खुदा ना जिस दिन तेरे को लगे कि हमारे लायक माल है और इतना दे सकते हो तुम लोग, 500 टन का पहला ऑर्डर हमारा उठा। जो व्यक्ति चाइना बेचा करते थे ना, नाम नहीं लूंगा सर किसी का, जो व्यक्ति चाइना बेचा करते थे ना, उनकी इतनी डिमांड है कि भैया हम बेच लेंगे देश के माल को। बाकी क्वालिटी होनी चाहिए भैया। छोटी सी एक्सपोर्टरों की बोल रहे हैं हम।
जो एक्सपोर्टर इंपोर्ट करने की सोच रहे थे, आज वो एक्सपोर्ट की सोच है इस माल को देख के। बहुत बड़ी क्रांति आ रही है, आप इसमें सम्मिलित होइए। और इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भैया कहीं से लो, मनीष नागर से बीज लो, मनीष धाकड़ से लो, शिवराज जी बैठे इनसे लो, किसी से लो ओरिजिनल। जो 2 नंबर का बांटे किसानों से धोखा करे, पकड़ो जूते मारो। 1 मिनट, 2 नंबर का बीज सिर्फ सुपर संकर में हो सकता है, काटा सब में हो सकता है, सब क्यों नहीं हो सकता? वाह यार, देखो हम इतने लोग खड़े हैं, सुनिए, हम इतने लोग खड़े हैं और मंदिर में खड़े हैं, क्या गारंटी दे सकते हो सबके सब निष्पाप होंगे? मेरे को मिला के कोई गारंटी दे सकता है कि मैं दूध का दूल्हा हूँ? भगवान के आगे 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 नीचे हो जाएंगे सब, बात तो ये क्योंकि सब अपने अंदर सब जानते हैं। उससे खरीदो जो खुद खेती करता हो भैया, ठीक है, बुरा मत मानिएगा सर। आप जैसे बीज ला रहे हो सर, हाँ। बेच रहे हो, तो सर किसानों के बीच में रह रहे हैं, इनको कभी भी किसान 365 दिन जाके मिलेगा। शिवराज जी मंडी में वीडियो बनाते हैं, इनसे मिलेगा, इनसे मिलेगा, मुझसे भी मिलेगा, कभी भी हमारी कुर्बान पकड़ी जा सकती है। बाकी कई ऐसे व्यक्ति भी आ गए मैदान में जो साल भर शक्ल नहीं दिखाएंगे भैया, लेकिन बीज बेचते समय में नजर आ जाएंगे कि हमारे पास सुपर संकर काटरगोला लहसुन उपलब्ध है, तो उन लोगों से बच के रहे। किसी का नाम हमने जिस दिन से बीज भैया खेत में जूते डाला, मारो, जो नकली बीज बेचे, जो किसानों से धोखा कर रहा है, पकड़ो जूते मारो। अब किसी ने खेती नहीं की भैया काटरगोला की, वो काटरगोला बेचने आ जाए तो वो गलत है यार। नहीं, मैं भी हूँ उसमें से, मैंने कभी खेती नहीं की भाई। खेती करवाई है सर आपने, आगे खेती करवाई है सर आपने। ये आपकी देन है, आपकी देन है सर। मजाक कर रहा हूँ भाई। धन्यवाद जी, राम राम राम। राम राम। लो जी, प्रसाद तैयार है यहाँ पर और माला भी तैयार है। फिर माला के साथ गड़बड़ भी हो जाती है, जूते भी तैयार होते हैं, इसलिए हम तो पहली माला से दूर चले जाएंगे जी। माला तो बहुत खतरनाक चीज़ है जी। हाँ जी, आओ जी भाई साहब, हमको फिर दिखाओ जी। वो बात चल रही है दाल बाटी की और बाफला की। दाल बाटी और बाफला की बात चल रही थी। दाल बाटी में और बाफला में क्या अंतर है जी? दाल बाटी सादा बनती है और बाफले में 5-7 आइटम जो लगते हैं मिक्स में। अच्छा, अभी क्या बनाया आपने? हमने बनाया सर दाल कत बाफले और बेसन गट्टे की सब्जी, मसाला बाटी और लहसुन प्याज वाली चटनी और दाल। चलो दिखाओ जी एक बार। जी ये तो देखिए आप, सुपर पहले सबसे पहले ये क्या चीज़ है जी? मसाला अच्छा, रायता। तेरे नाम बताओ यार, शुभ नाम। रायता 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 वाला जो बनता है मसाला वाला, वही आपका नाम है? इसका नाम नहीं आपका? इसका मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति है। अच्छा, ये रायता है? रायता है। अच्छा जी, अच्छा। ये है इधर बेसन गट्टे। ये बेसन गट्टे? बेसन गट्टे क्या, किस चीज के बनाए आपने? ये बेसन के बनाए जाते हैं। ये बेसन के बनाए जी? अच्छा बेसन जी, के बनाए जाते हैं। अच्छा जी। और ये क्या चीज है जी? ये मसाला बाटी है सर। मसाला बाटी? जी, 1 मिनट। हाँ जी, और इसके अलावा जी? मसाला बाटी है। इसके अलावा आइए आप इधर, ये है इधर लहसुन प्याज वाली चटनी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध है। वो असली जो काटरगोला की बनाई है जी जी जी। अच्छा जी, लहसुन इधर- प्याज की चटनी। इधर है सर दाल। अच्छा, दाल दिखाओ। दाल एक दाल कौन सा तड़का है? राजस्थान का। अच्छा, वाह, बड़ी जबरदस्त। ये किस चीज की दाल है जी? ये तूर, मूंग और उड़द और चना। अच्छा, अरहर बोलते हैं जिसको? हाँ बिल्कुल, अरहर अच्छा जी, बोलते अच्छा। हैं। और ये बना है सर राजस्थान का प्रसिद्ध बाफला। बाफला, ये बात। जो घी में पेल के और खिलाया जाता है। अच्छा, इसको बाफले में क्या चीज है मेन इसमें? इसमें मेन तो सौंफ, अजवाइन अच्छा जी, और साबुत धनिया, मीठा सोडा। अच्छा जी। तो कोई ऐसा पहलवान भी है जो इसको एक पूरे बाफले को खा सकता है जी? सर ऐसा पहलवान तो मेरी नज़र में ये एक भी नहीं है। अच्छा जी, आप लोग नहीं हो तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी। हाँ। तो अंदर इसके ये बिल्कुल वही जो बाटी की तरह है, बिल्कुल, खोल के बिल्कुल, दिखा दो जी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो इसको सब्जी के साथ, चटनी के साथ लगा जी, के। जी, जी, जी। और ये क्या चीज इसमें? ये घी है, देसी देसी घी है सर। देसी घी गाय का? जी, वाह, हाय। ये देसी गाय का घी है। इसमें डालते हैं बाफले को। अच्छा, बाफले को इसमें डाल देंगे? हाँ, इसमें फ्राई करते हैं घी में। अच्छा, फ्राई करके फिर इसको निकाल के पत्तल में सीधा। अच्छा, इसमें आ जाएगा ये एक बार? इसमें आ जाएगा सर जी। अच्छा जी, अच्छा। तो इसमें कितनी चीजें बताई आपने? इसमें बताइए सर 7-8 आइटम मिलते हैं। अच्छा, पहले गोबर की राख के कंडों की वो कंडों बनाई में जाती सेकते हैं, फिर बना है। वाह के जी वाह, उबाल वाह के। जी वाह, बड़ा नजारा बांध दिया जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई आपका, साहब। लो जी, ये तो जो है इधर माला टांग रहे जी, गल में चुनिए डाल रहे और तिलक लगा रहे, पर हम तो इनसे दूर हैं जी, क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है। हाँ जी, तो माला के लिए तैयार है? माला के लिए तैयार है? माला के लिए भी तैयार है। 1 साल पहले मनीष नागर को गुजरात में कहा था, मनीष नागर मजाक कर रहे थे कि भाई साहब बहुत मालाएं बढ़ रही हैं,
तो मैं कहा था भाई जितनी मालाएं बढ़ती उतने जूते खाने के लिए तैयार रहा करो। ठीक है जी। आज फसल अच्छी हो गई, आज चीज़ अच्छी हो गई तो आपको माला पड़ रही है, सम्मान हो रहा है। लेकिन कई बार आदमी से गलती हो जाती है, कई बार उसके विचार गलत हो जाते हैं, कई बार उसका अंदाजा गलत हो जाता है, तो बस उसके बाद जूते पड़ते हैं। ठीक है जी। सर अंदर से एक बात याद आई, आप घूम रहे हो राजस्थान, देख रहे हो खेत किसान कितनी पैदावार है, क्या इस भाव में किसानों को लहसुन बेचना चाहिए सर? बोलो इस भाव में लहसुन बेचना चाहिए या नहीं बेचना के चाहिए? लिए तैयारी कर दी सर मैंने। हाँ ऐसा है यार, मेन बातें रह गई जी, वो भी एक मिनट। ये भाई साहब यहाँ तो अभी जो इन्होंने दिखाई बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन दिखाई बाकी है जी। यही स्थिति है साहब, एमपी में भी यही स्थिति है। जिनका माल खेत से अच्छा भी निकला, देख के लग रहा था कि चलो अपन बच गए, अच्छा है, लेकिन बाद में समय के साथ में उसमें भी समस्या आना शुरू हो गई। मतलब सबसे ज्यादा जो पंपिंग वाली, जो पीली हो गई, जो लेमन वाली हो जाती है ना, वो दिक्कत सबसे ज्यादा है। बात अधूरी रह गई, बेचना चाहिए, रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब सब समझदार है यार राणा जी, ना सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं। व्यापारी बन गए। बिल्कुल व्यापारी नहीं बना, मैं यहाँ खड़ा हूँ व्यापारी बन के आया हूँ। फिर बोलो ना कुछ, व्यापारी बन के आता तो ये मालाएं और ये सम्मान नहीं मिलता। कुछ बोलो ना। देखिए साहब, प्रोडक्शन काम है, कुछ बोलो। प्रोडक्शन के हिसाब से मैं शुरू से, पिछले साल भी मैंने बोला था जब प्रोडक्शन भी थी, कि धीरे धीरे बेच के चलिए। ये फंडा जिंदगी में बना के चलो, पैदा करो किसान की तरह, बेचो व्यापारी की तरीके से। तो आप थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे तो आगे जो तेजी आएगी वो भी मिलेगी। उससे भी अहम बात, जहाँ जहाँ डैमेज ज़्यादा है वहाँ आप जल्दी बेचें लहसुन को, ये आपको तेज़ी मिल रही है। इसमें जो आपका माल डैमेज है सबसे पहले वो निकालें, उसके बाद गुंजाइश हो तो फिर आप माल ले लेना। लेकिन डैमेज माल को रोकने की बिल्कुल भी नहीं सोचिए। डैमेज माल आपको जो 2 दाने दिख रहे हैं वो आगे 20 दाने और आगे 2 टन हो जाएगा, और बहुत स्पीड से होता है डैमेज। डैमेज माल को बिल्कुल रोकने की नहीं सोचिए। अच्छे माल हैं, आराम से बेचिए, लेकिन बेचते रहिए। हाँ जी, आपके किसानों का क्या रुझान है, क्या मन में अभी उनके? देखो किसानों के तो जो प्रोडक्शन कम है और जो माल खराब हो रहा है, इसको देखते हुए जी लगभग किसान तेजी में ही है। रोकने के मूड में बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। देखिए मैं मध्य में नहीं बैठा, समझो आप। मैं अगर आज बोल देता हूँ कि नहीं बेचो, तो आप ये लिख लेना, एंड में बहुत दिक्कत आएगी। सही बात। वो चॉइस रिपीट हो जाएगा फिर दिक्कत वही आती है। तो सर, क्योंकि मेरे को देखो, मेरी जबान हिलनी है ना, मेरा माल रखा है ना, मैं स्टॉक करता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज भैया चॉइस रिपीट की माला जाएगा किसान से अपन लोग पूछते थे भैया, बुरा मत मानिएगा कोई भी, सब क्या बोलते थे भैया माल खत्म हो गया, तो कोई प्लास्टिक का लहसुन तो मंडी में आया नहीं, उसका मतलब कुछ लोग तो झूठ बोले होंगे भैया। मैं कुछ ऐसे किसानों को भी जानता हूँ जिनसे मैंने 2 महीने पहले पूछा था, तो बोले आखिरी लेके आए हैं, अब आज एंड है, उसके बाद 7 बार मिले उस मंडी है में। ना मावी जी, एक मिनट जाओ ना, ये आओ जी फौजी जी, आज पैदावार आपको इनकी भी सुनवाओ। ये 12 के हमारे आए मित्र हैं, मिलने आए हुए हैं। ये तो यहाँ इनको पास पड़ता है तो दिल्ली आए थे गाड़ी उठा के, किस लिए आए भाई? मन कर रहा था मिलने का। ये वो लोग हैं मेरे बहुत खास लोगों में से। 12 में कैसी पैदावार है? कम है, डाउन है। 5-6 कुंटल देसी माल निकल रहा है, 5-6 क्विंटल, और काटर गोला 12 से 15-17 कुंटल निकलेगा। काटर गोला जो मशीन से उड़ रहा है, अच्छा जी। हाथ से लगाएंगे तो ये कुंटल क्रॉस करेगा, 20 से 25 कुंटल। पिछले साल आप लोग गांव घूमे थे, आप लोगों ने क्या बोला था? लहसुन खत्म हो रही, दिख ही नहीं रही। कहा था कि खेत के खेत गांव के गांव खाली है लहसुन से, यही बातें हुई थी। लोग भाई साहब चल के रिपोर्टें ली थी गांव में, उसके बाद लहसुन निकला। तो इसलिए मैं डर के बोल रहा हूँ भाई साहब, लहसुन मानता हूँ 30% 40% डैमेज है, पता है डैमेज है, लेकिन धीरे धीरे बेचते रहिए। रकम वो होती है जो जेब में आती है। किसान बन के पैदा करो, व्यापारी बन के बेचो। क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा हो गया, अब अंदाजा लगाना मुश्किल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो मेरे गांव में जिन को दिया था हमने, वो अभी तक जो देख रहा हूँ ना मैं, उनसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, बढ़िया माल, इनसे ज़्यादा बेटर है। मैं फौजी ने दिया है, फौजी की बात तो अलग आएगी। उन लोगों ने वही डर के एक बोला 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल लिया था, पर उनकी अभी जो जितना भी बीज मैंने देखा है, उनसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी है। मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, ये हमारे को मूव करना ही चाहिए बीज बदलने में। आगे जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। ये सिर्फ बातें लगेंगी, ये सिर्फ लगेगा कि ये बीज बेचने का प्रोपोगंडा है, जैसे अभी कमेंट आया। तो जब तक खुद नहीं घुसोगे
तब तक समझ नहीं आएगा। सर एक और बात काटरगोला के लिए किसानों को विशेष कहता हूँ सर, रतलाम में कुछ किसानों ने मल्चिंग पे लगाया था सर, ये वो शानदार जबरदस्त जोरदार सर मल्चिंग पे या अगर हम मल्चिंग पे या बेड पे लगाए, लहसुन लगाओ भैया, मैं नहीं कहता कि आप 5 बीघा का लहसुन लगाओ, आप थोड़ा लगाओ, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया निकालने का प्रयास करो कि सीधी टक्कर चाइना से लड़ाई वो लड़नी है साहब। ठीक है, मल्चिंग पे लगाओ इसको काटरगोला को, और बहुत बेहतरीन निकलेगा। हमारा फोकस ही एक्सपोर्ट है भैया। हमारा किसान का बच्चा पढ़ लिख जाए और एक्सपोर्ट करे, डायरेक्ट दम रखे कि भैया कितना लहसुन चाहिए, गांव का गांव बोले इतना है हमारे पास। राम 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 साहब, राम राम।